हम मानते हैं कि इंसानियत का भविष्य बहुत उज्जवल है, पर हम ये नहीं जानते कि वहाँ पर इंसानियत के लिए कौन कौन से खतरे इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान और इतिहास में होने वाले जंगों के बारे में तो हमने बहुत देखा, पर अपने भविष्य को बचाने के लिए भविष्य में जाकर लड़ना, वो भी एलियन से, एक बहुत ही अनोखा टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट है जिसे लेकर आई है Amazon प्राइम पर रिलीज हुई द टुमारो वॉर, जिसने अपने रिलीज के शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही बहुत सारे लोगों को अपना फैन बनाया है। और आज की इस वीडियो में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के भारी डिमांड पर आपको इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा, जिसके लिए हमारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टुमारो वॉर मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम और बहुत बड़े वाले स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मूवी के अंदर जेके सिमंस को ही डैन फॉरेस्टर के पिता जेम्स फॉरेस्टर का ही रोल क्यों दिया गया। जानेंगे इस मूवी के कुछ ओरिजिनल टाइटल्स जिन्हें कंसीडर किया जा रहा था। जानेंगे किन किन जीवों से इंस्पिरेशन ली गई थी व्हाइट स्पाइक्स को बनाने के लिए। कैसी रही है इस मूवी की परफॉर्मेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और क्या इसका सीक्वल आएगा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2021 के क्रिस प्रैट स्टारिंग टुमारो वॉर मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस मैकी, और इसकी कहानी को लिखा है जैक डीन ने, जो अर्ली 80s और 90s के कई सारे सुपरहिट ब्लॉकबस्टर से इंस्पायर्ड तो हुए ही थे, साथ ही साथ वो अपनी कहानी के अंदर इम्पोर्टेंट फैमिली वैल्यूज और उनकी अहमियत को समझाना चाहते थे। साथ ही साथ हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचने के लिए एक मैसेज भी देना चाहते थे। वहीं पर दूसरी ओर क्रिस मैके भी एक ऐसी ही मूवी बनाना चाहते थे जिसमें फैमिली और उनके वैल्यूज का एंगल तो हो ही, साथ ही साथ उसमें बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, और फॉर्चुनेटली उन्हें जैक डीन की कहानी मिली। इस मूवी को पहले पैरामाउंट पिक्चर्स ऑफिशियली पब्लिक रिलीज यानी थिएटर्स के लिए डेवलप कर रहा था, जहां पर अगर कोरोना वायरस वाला कांड नहीं होता तो आपको ये मूवी 20 दिसंबर 2020 को ही देखने को मिलती। लेकिन सराउंडिंग्स और कंडीशंस को देखते हुए पैरामाउंट को अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ा, और फाइनली इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स Amazon प्राइम ने $200 मिलियन में पैरामाउंट से खरीदे। क्रिस प्रैट, जिन्होंने इस मूवी के अंदर डैन फॉरेस्टर का रोल निभाया है, ये मूवी पहली मूवी बनी जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का भी काम किया है, जिसके कारण मूवी के डेवलपमेंट में उनका भी एक बहुत बड़ा इंसाइट रहा है। और उनके हिसाब से उन्हें इस मूवी के लिए 19 टाइटल्स को सजेस्ट किया गया था, जहां पर उन्होंने नवंबर 2019 में इस बात को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, जहां पर इनिशियली इस मूवी को घोस्ट ड्राफ्ट बुलाया जा रहा था, लेकिन इस चीज को चेंज करके कई सारे डिफरेंट टाइटल के आइडियाज पर फोकस किया गया। और क्रिस प्रैट ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट पोस्ट की, जिसमें से बहुत सारे उनके पिछले कामों के एक फनी रेफरेंस थे। फाइनली डिसीजन करते करते बात आई सेविंग टुमारो पर, और सेविंग टुमारो से ही आइडिया आया द टुमारो वॉर का। जेके सिमंस, जिन्होंने इस मूवी के अंदर डैन फॉरेस्टर के बैडएस और खड़ूस पिता जेम्स फॉरेस्टर का रोल निभाया है, इस रोल को उन्हें ऑफर करने के लिए क्रिस मैके उनके 2016 की इंस्टाग्राम पिक्स से इंस्पायर्ड हुए थे, जहां पर जेके सिमंस ने ट्रेनर एरन वी विलियमसन के साथ मिलकर अपनी कई सारी ऑसम बॉडी बिल्डिंग के इमेजेस डाले थे, और वो उस समय बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। और इन्हीं इमेजेस के बेसिस पर डायरेक्टर क्रिस मैके ने जेके सिमंस से दोबारा बफ्ड अप होने के लिए पूछा, और जेके सिमंस भी इस चैलेंज के लिए मान गए, और 66 साल की उम्र में वो इतने ज्यादा बफ्ड अप हुए कि इस मूवी के मेन हीरो यानी 42 साल के क्रिस प्रैट के भी होश उड़ गए। ये पहली बार नहीं था जब क्रिस मैके और क्रिस प्रैट एक साथ काम कर रहे थे। इससे पहले भी क्रिस मैके असिस्टेंट एनिमेशन डायरेक्टर रह चुके हैं 2014 के द लेगो मूवी के, जहां पर क्रिस प्रैट ने एमेट का रोल निभाया था। और द टुमारो वॉर बेसिकली क्रिस मैके की सबसे पहली मेजर लाइव एक्शन मूवी थी, और इससे पहले उन्होंने ज्यादातर एनिमेटेड मूवीज पर ही काम किया है। इस मूवी के अंदर डैन और उसके पूरे के पूरे खानदान का सर टाइटल फॉरेस्टर बेसिकली इंस्पायर्ड था 1953 की द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के लीड कैरेक्टर डॉक्टर क्लेटन फॉरेस्टर के ऊपर। आगे जाकर जब 2005 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसका रीमेक बनाया तो उन्होंने अपने लीड कैरेक्टर्स के सर टाइटल फेयर कर दिए, लेकिन इस मूवी के अंदर फॉरेस्टर सर टाइटल बेसिकली डैन की बेटी म्यूरी पर बहुत सूट किया, जहां पर बेसिकली वो भी डॉक्टर क्लेटन फॉरेस्टर की तरह बड़ी होकर एक साइंटिस्ट बनती है। अब बात जब इंस्पिरेशन की चली रही है तो इस मूवी के अंदर एक और बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जो हमें देखने को मिला, जहां पर मूवी के थर्ड एक्ट के दौरान जब डैन रशियन ग्लेशियर में एक स्पेसशिप को ढूंढता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि बेसिकली एक एलियन का ग्रुप
इन क्रीचर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था, जो बेसिकली पूरे के पूरे ग्रह को खत्म करने में हेल्प करते हैं। और इसी चीज का हिंट 1986 के जेम्स कैमरन की एलियंस मूवी में देखने को मिला था, जहां पर एक जायंट एलियन इंजीनियर की डेड बॉडी जीनोमॉर्फ के अंडों के पास मिलती है, जहां पर उस समय यही प्रिज्यूम किया गया था कि इन्हें यही लाया होगा। इस मूवी की फिल्मिंग सितंबर 1, 2019 से लेकर 12 जनवरी 2020 तक चली थी, जहां पर मेजरली अमेरिका के लिंकन, जॉर्जिया और अटलांटा में इसकी शूटिंग की गई है। लेकिन इस मूवी के बर्फ वाले सीन्स के लिए आइसलैंड का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी आइसलैंड का कोई ऐसा वैसा जगह नहीं, बल्कि इन सीन्स की फिल्मिंग यूरोप के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े ग्लेशियर वाटनायोकुल में हुई है। एंड द आइसिंग ऑन द टॉप, क्रिस प्रैट के हिसाब से इस जगह पर फिल्मिंग के कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें 2 प्रिजर्व्ड बॉडीज भी मिली थीं, जो 1940 के जमाने से ही वहीं पर जमी पड़ी हुई थीं। आज तक हमने जितनी भी टाइम ट्रेवल मूवीज देखी हैं, उनमें हमने उतने ही प्रकार के टाइम ट्रेवल को करने के तरीके भी देखे हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर इस चीज को बहुत ही यूनिक तरीके से दिखाया गया, जहां पर इंसानों को हवा में उठाकर एक चमकती हुई रोशनी के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन पर ले जाकर पटक दिया जाता है। वेल, यहाँ पर इस चीज के लिए वीएफएक्स सुपरवाइजर जिम प्राइस हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए हुए कई सारी इमेजरी से इंस्पायर हुए थे, और इन टाइम ट्रेवल्स के थ्रू टाइम डायलेशन को दिखाने के लिए मूवी के अंदर इन सीन्स को वाटर टैंक के अंदर सिमुलेट किया गया था। लेकिन फिर उन्हें वहीं पर आइडिया आया स्मोक का, जिसने इन्हें मिस्टीरियस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इफेक्ट दिया। अब चलिए बात करते हैं व्हाइट स्पाइक्स की। भले ही मूवी के लगभग आधे पर से दिखे हों, लेकिन भैया इनका खौफ तो पूरी की पूरी मूवी में था, और इन्हें डायरेक्टर क्रिस मैके ने इसी तरह से इन्विजन किया था, जहां पर वो चाहते थे कि ऐसे क्रीचर हों जिनका स्किन रॉ हो और वो धब्बों से भरे हों। यही कारण है कि इस तरह के स्किन को स्टडी करने के लिए फिल्म मेकर्स ने राइनोसरस, चीता और लेपर्ड की स्किन्स को बहुत ही गहराई से स्टडी किया। इनके दांतों के हिंज के लिए स्नेक्स की स्कल को स्टडी किया। साथ ही साथ वो कई सारे मरीन और एक्वाटिक एनिमल से भी इंस्पायर्ड हुए थे, जहां पर इन क्रीचर्स की आंखों के लिए शार्क की आईज का इंस्पिरेशन लिया गया है। मूवी की शूटिंग के दौरान एक्टर्स को इनसे इंटरैक्ट करने के लिए व्हाइट स्पाइक्स का फुल साइज एनिमेट्रॉनिक पपेट क्रीचर बनाया गया था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस फ्रेंचाइजी के अंदर टाइम ट्रेवल है, जिसके कारण झोल तो होगा, पर किस तरह का होगा फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि मूवी शुरुआत में देखने में तो ऐसे ही लग रही थी कि बेसिकली एक ऐसी टाइम ट्रेवल मूवी होगी जो प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल पर चलती है, यानी अगर पास्ट में कुछ बदलता भी है तो फ्यूचर में जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जैसा कि डैन व्हाइट स्पाइक्स की शिप को इन्फिल्ट्रेट करता है, ऐसा भी हो सकता है कि डैन ने एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी हो, जो ऑफ कोर्स क्या पता फ्यूचर की जंग को प्रेजेंट में ही ला दे, और क्या पता प्रेजेंट से बचने के लिए इन्हें पास्ट में जाना पड़े और अगली सीक्वल टुमारो वॉर 2 या डे आफ्टर टुमारो ना होकर यस्टरडे वॉर हो जाए। खैर, ये तो मेरी अपनी थ्योरी थी। इस मूवी को लेकर आपकी कौन सी थ्योरी है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस मूवी को देखते हुए आपने ये बात तो जरूर सोची होगी कि क्या गवर्नमेंट इतनी मजबूर हो सकती है कि वो सिविलियंस को सोल्जर्स के रूप में हायर करने लगे। वेल, ऑफ कोर्स मूवी के अंदर तो ऐसा ही दिखाया गया है, पर इनिशियल प्लान तो कुछ और ही था, जहां पर मूवी में इन अनट्रेन्ड सिविलियंस को सीक्रेटली पॉइजन किया जाता और इन्हीं पॉइजन सोल्जर्स को बेट की तरह यूज किया जाता, जिन्हें कंज्यूम करने के बाद व्हाइट स्पाइक्स को जहर दिया जा पाता। लेकिन ऑफ कोर्स मूवी में इस चीज को बदल दिया गया। अब चलिए इस मूवी के कुछ ऑनलाइन स्टैट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज किया था, इसे 2 जुलाई 2021 को Amazon प्राइम वीडियो पर 240 कंट्रीज के अंदर दिखाया गया, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक इसे 2.41 मिलियन हाउस होल्ड्स ने देखा, और ये Amazon की अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली ओरिजिनल मूवी साबित हुई। अब चलिए बात करते हैं क्रिटिकल रिसेप्शन की। इस मूवी को कई सारी रिव्यू और एग्रीगेशन साइट्स ने एवरेज रेटिंग दी है, जहां पर फिलहाल एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो रॉटन टोमेटोज पर इसे 54% की रेटिंग मिली है। वहीं पर IMDb पर इसे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं पर अगर बात करें रिव्यू की, तो कुछ क्रिटिक्स के हिसाब से ये मूवी माइकल बे और जैक स्नाइडर के काम के बहुत करीब थी। वहीं पर कुछ क्रिटिक्स ने इस मूवी के एफर्ट्स और टाइम ट्रेवल जॉनरा में एक नई चीज दिखाने के लिए क्रिस मैके की तारीफ की। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से भी ये मूवी एक माइंडलेस ब्लॉकबस्टर से बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत ज्यादा फन थी। अब सवाल ये उठता है कि इस मूवी की सीक्वल आएगी कि नहीं।
अगर आपको ये मूवी पसंद आई थी तो आप अकेले नहीं हैं। इस मूवी की कहानी और एक्शन की वजह से Amazon प्राइम को जो रिस्पांस देखने को मिला है वो बेसिकली दोहराना जरूर चाहते हैं। यही कारण है कि डेडलाइन की रिपोर्ट्स के हिसाब से टुमारो वॉर 2 पर काम चालू हो गया है, जहां पर डायरेक्टर क्रिस मैकके के साथ साथ स्क्रीन राइटर जैक डीन और बाकी सारे के सारे एक्टर्स के रिटर्न करने की पूरी संभावना है। बस फिलहाल इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि इसकी सीक्वल को कब तक रिलीज किया जाएगा। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टुमारो वॉर मूवी फैक्ट्स। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवीज में से तो एक नहीं है, पर अपनी जगह पर ये एक बहुत ही इंजॉयबल मूवी है और इसकी कहानी, कॉन्सेप्ट और विजुअल इफेक्ट्स की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक माइंडलेस ब्लॉकबस्टर मूवी से तो कहीं बेहतरीन है और यकीनन मैं इसके सीक्वल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।